नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा सूरिया। मैं गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिए हुए जो कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में या ई लर्निंग प्रोसेस के बारे में है, निर्देश हमें मिले हैं, तो उसके अनुसार या उसके कहे मुताबिक मैं एक वीडियो बनाई है जो कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो एचपीयू से एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर में हमारे पास 2 पेपर्स है और 2 पेपर में पहले पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 सीई, मतलब आरंभिक काल से, है ना, भारत का इतिहास आरंभिक काल से 300 ईस्वी तक। और इसका कोड है, सब्जेक्ट कोड जिसको हम कहते हैं, उसका कोड है HIST ए मतलब एनुअल 101। तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये जो कोर्स है ये कैसा है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, या इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है और हम इतिहास पढ़ते हैं, ये है क्या चीज़, या आपने ये क्यों ऑप्ट किया है, क्यों आपने चुना है इतिहास को। बहुत सारे बच्चे इतिहास में रुचि रखते हैं इसलिए वो चुनते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते चलो कुछ नहीं तो इतिहास ही पढ़ लें। आपकी सोच बुरी नहीं है, इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए अपने इतिहास के बारे में, अपने समाज के इतिहास के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास एक अनुभव की तरह होता है। जिस प्रकार से हमारे बुज़ुर्ग हमें अपना अनुभव सुनाते हैं और उस अनुभव से हम सीखते हैं, उसी प्रकार इतिहास भी एक अनुभव है जो कई पीढ़ी दर पीढ़ी समाज ने, देश ने, व्यक्तियों ने देखा होता है, अनुभव किया होता है, और उसी अनुभव को हम पढ़ते हैं और जानते हैं। तो वैसे तो इतिहास मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हैं, उसको इतिहास कहा गया। फिर अगर हम हिंदी में देखें इतिहास, तो इसका 2 शब्द है जिसके मिश्रण से या जिसकी संधि से ये नया शब्द बना है। ये होता है इति और जमा इतिहास, कि भाई ऐसा ही हुआ था, अब ऐसा ही हुआ था, यही इतिहास है। ये तो सिंपल शब्दों में है, अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ इतिहास की डेफिनेशन ही देखें तो कई किताबें छप जाएगी, लेकिन जितना आपको जानना ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। फिर ऐतिहासिक घटनाएं जो होती है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है जानना, और हमें इसमें क्या जानना ज़रूरी होता है। कोई भी ऐतिहासिक घटना है, हमें उसके कारण और उसके परिणाम जानना बहुत ज़रूरी होता है, और यही जो रिलेशनशिप होती है कारण और परिणाम की, वो हम इतिहास में जानते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी घटना का कोई ना कोई कारण होता है और कोई घटना होगा उसका कोई परिणाम भी होगा। तो इसलिए कारण और प्रभाव की जो रिलेशनशिप है वही हिस्ट्री में हम जानते हैं। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास के काल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई भारतीय इतिहास का जो पूरा इतिहास या ऐतिहासिक काल है उसको हम किस तरह से विभाजित करते हैं। तो इस विभाजन के लिए मैंने आपके सामने एक प्रकार से टेबल बनाया है और इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या चीज़ है या जो काल विभाजन है हम किस तरह से जानते हैं। तो प्रारंभिक काल से, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, तब से लेकर लगभग 400 वर्ष पूर्व तक मानव इतिहास में मानव की उत्पत्ति लगभग 26 लाख वर्ष पहले मानी जाती है। तो 26 लाख वर्ष पहले से 4000 वर्ष पूर्व तक
वर्ष पूर्व, ध्यान रखिए मैं वर्ष पूर्व बोल रहा हूँ, मैं ईसा पूर्व नहीं बोल रहा हूँ, वर्ष पूर्व मतलब आज से कितने साल पहले, ठीक है। तो उस काल को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसमें हम जो पाषाण काल है उसको सम्मिलित करते हैं। तो पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 अलग अलग कालों में बांटा जाता है। इसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व रहा। दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, जो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक रहा। और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि 40,000 वर्ष से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक रहा। और फिर नव पाषाण काल, जो लगभग 8,000 से 4,000 वर्ष पूर्व तक रहा। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल लगभग 5500 ईसा पूर्व, अब मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ ईसा पूर्व, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो लगभग 5500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहता है। इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है कांस्य युगीन सभ्यताएं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो इतिहास है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये कांस्य युगीन था जिसमें कांसे का उपयोग हुआ। और साथ ही साथ ताम्र पाषाण काल, ताम्र मतलब कॉपर, पाषाण मतलब पत्थर, जब तांबा और पत्थर दोनों तरह के औजारों का उपयोग होता था, या तांबे की धातु का उपयोग करना शुरू हुआ। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से अब तक है, ये सारा ऐतिहासिक काल है। तो इसको भी हम आगे फर्दर कितने भागों में बांटते हैं, लगभग 5 भागों में। तो पहला भाग आता है इसमें प्राचीन काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक 650 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। अब हम ईस्वी में आ गए। फिर आता है आरंभिक मध्यकाल। आरंभिक मध्यकाल 650 से 1206 ईस्वी। और फिर मध्यकाल 1206 से 1707। फिर आधुनिक काल 1707 से 1964। और फिर समकाल 1964 से अब तक। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी है जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकती है। पहला है सी डॉट, जो मैं आप बार बार यूज़ कर रहा हूँ। अब ये सी डॉट क्या होता है? सी मतलब सिरका। सिरका लिखा जाता है CIRCA, सिरका, ठीक है। तो सिरका इसका मतलब होता है लगभग, ठीक। फिर अब आप देख रहे होगे कि पीरियडाइजेशन ऐसा है जैसे एग्जैक्ट इसी टाइम में कोई काल ख़त्म हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम सिरका का उपयोग करते हैं कि लगभग भाई इस समय ज़रूरी नहीं है कि निम्न पाषाण काल, जो निम्न पूरा पाषाण काल 1 लाख वर्ष पूर्व ही ख़त्म हुआ हो। 10,000 साल आगे भी हो सकता है, 10,000 साल पहले भी हो सकता है, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम सिरका मतलब लगभग भी ऐसा हुआ था इस समय, ठीक है। पहला ये शब्द है। फिर आप देख रहे हो कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको अलग अलग क्यों रखा गया है या इसमें क्या फ़र्क है? तो प्राग ऐतिहासिक काल की मैं आपको डेफिनेशन सिंपल भाषा में समझा लेता हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें मानव इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है, ठीक है। तो इस समय के जो लोग हैं, इस समय जो भी रहते थे, आदि मानव रहते थे, उनको लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि लिखना नहीं आएगा। तो जो कुछ भी उनके अवशेष है वो हमें पुरातत्वों की सहायता से मिलते हैं, पुरातात्विक सामग्री उनकी मिलती है। तो उसी के आधार पर जो इतिहास लिखा गया है उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, या प्राग ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। फिर आता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल ये होता है जिस समय हमें, जब से हमें पुरातात्विक और लिखित सामग्री मिलनी शुरू होती है। लेकिन जो लिखित सामग्री मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए तो प्राक ऐतिहासिक काल की हमें क्या है,
लिखित सामग्री मिलती है, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि हम जानते हैं, लेकिन वो अभी तक किसी से पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। फिर आता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के जो स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक भी है और लिखित भी है, और जो लिखित स्रोत है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम जान चुके हैं, इसलिए उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जो काल विभाजन है आप देखोगे, जो ऐतिहासिक काल है खासकर 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो 1500 ईसा पूर्व जो है एक ऐसी घटना थी, या ज़्यादातर जो इतिहासकार है भी यही मानते हैं कि इस समय वेद लिखना शुरू हो चुके थे। तो वेद जो है हम उसको लिटरेरी सोर्स मानते हैं, लिटरेरी सोर्स इसको मानते हैं, ये लिखित स्रोत इसको माना जाता है, इसलिए यहाँ से हमने ऐतिहासिक काल मानना शुरू किया। फिर ये 650 में ही ख़त्म होता है। 650 में क्या घटना घटी थी, 650 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हर्ष की मृत्यु के बाद एक नया तरह का युग शुरू होता है, जिसमें ज़्यादातर राजपूतों का प्रभाव रहता है। तो 650 से 1206 तक राजपूतों का प्रभाव रहता है, इसलिए इसको आरंभिक मध्यकाल अलग से ही इसका नाम दिया गया है। फिर मध्यकाल में 1206 में आपको पता है दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला शासक था। तो वो जो काल चलता है 1707 तक। 1707 में क्या हुआ था, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी। तो इसके साथ ही मध्यकाल ख़त्म हम मानते हैं कि भाई ठीक है, यहीं तक हमारा मध्यकाल था। और उसके बाद हमारा आधुनिक युग शुरू होता है। और इस आधुनिक युग में जो कंपनियां थी, खासकर ब्रिटिश कंपनी, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, लगभग उसका प्रभाव रहता है। और फिर हम आज़ाद हो जाते हैं 1947 में। लेकिन ये डेट 1964 मैंने क्यों लिखी है, इसमें आपने ध्यान देना है कि 1964 में क्या हुआ था। 1964 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ तक कई जो इतिहासकार है वो 1950 के बाद समकाल शुरू करते हैं, कई 1990 में आके शुरू करते हैं। तो समकाल मतलब जो अभी घट रहा है, ठीक है। सम होता है समांतर जो चलता है, तो हमारे साथ साथ जो काल चल रहा है उसको हम समकाल कहेंगे। चाहे वो 1990 रख लो, आप 1964 रख लो, या 1950 रख लो, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो काल विभाजन है ये आपको अच्छी तरह से समझ भी आना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। मेरा चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए। इस पर जो आपको समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। और फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।